हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो आपको क्या करता है, स्कॉलरशिप देता है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो होता है, सीएसयू जो होता है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो आपको स्कॉलरशिप देता है। उसके स्कॉलरशिप की डेट आ गई है, उसको किस तरह से भरना है, क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। कुछ लोगों को जो कमेंट आ रहा है, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, देखो उसमें अब एडिट नहीं हो सकता। सबसे पहले जो लोग भर दिए हैं, एडिट नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कमेंट आया था, ठीक है। अब कैसे भरना है, जो लोगों ने नहीं भरा उसको बारे में हम अच्छे ढंग से जानेंगे। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो यार, जो संस्कृत क्या कहते हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये सभी को स्कॉलरशिप देता है। छोटी भी क्लास को देता है, बड़ी भी क्लास को देता है, ठीक है। 10वीं को भी देता है, 11वीं को भी देता है, 12वीं को भी देता है, शास्त्री और बीए को भी देता है, चाहे वो प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष किसी भी वर्ष का विद्यार्थी हो। आचार्य को भी देता है, एमए का भी देता है, ठीक है। यहाँ तक कि विद्यावारिधि जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी देता है, ठीक है। सबके क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप अलग अलग होती है। 10,000, 8,000, 7,000, 6,000, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, इस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सबका अलग अलग होता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आपको ये साइट पे क्या कहते हैं, संस्कृत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की साइट पे, या फिर www.sanskrit.nic.in पे जाइए, या फिर www.scholarship.csu यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी .co.in पे जाके यहाँ पे आपको भरना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जब आप साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप स्कॉलरशिप वाले पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे जाना है। देखो, शुरुआत में जो होता है वो आपको यूनिवर्सिटी को लॉगिन करने के लिए देता है, टीचर को लॉगिन करने के लिए देता है। जो स्टूडेंट वाला होता है ना, उसमें आपको लॉगिन करना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अन्य में नहीं करिएगा, वरना स्कॉलरशिप नहीं आएगा। स्कॉलरशिप तभी आएगा जब आप स्टूडेंट वाले में लॉगिन करेंगे। और जो लोग भर देते हैं, जो लोग बहुत लोग भरते हैं, क्योंकि देखो ये हर साल आता है। हमारी पुरानी भी वीडियो इस पे पड़ी हुई है, आप सर्च करेंगे तो हो सकता है सबसे प्रथम आपको यही आ जाए। नेक्स्ट में अगर किसी का देखता हूँ, अगर किसी का भरना होगा तो मैं भर के लाइव दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं। परंतु इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले जिन लोगों ने भरा हो और उनका नहीं आया तो उसमें क्या इशू हो सकता है उसको हम बता दें। जिन्होंने भरा है और उनका नहीं आया, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपके कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, विस्तृत सूचना और निर्धारित तिथि दी गई है। सबसे पहले दिया गया है सोपान स्टेप 1 में कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण अथवा प्रोफाइल अपडेट करना होगा, ठीक है। जो आप स्कॉलरशिप आपने तो भर दिया फॉर्म, ठीक है, आपने अपने कॉलेज के साइट पे जाके भर दिया, अपना सारा डिटेल डाल दिया, परंतु आपके कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। जब आपके कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया है तो आपका क्या कहते हैं, फॉर्म वेरीफाई होगा ही नहीं, तो आपका स्कॉलरशिप कैसे आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, आपको भी भरना होता है। आप जिस संस्थान में भर रहे हैं, जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, उसको भी एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्रोफाइल अपडेट करना होता है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो आपका फॉर्म जो है कुछ दिन, जैसे मान लीजिए अभी ये 3 महीने का प्रोसेस होता है, हर साल का ये 3 महीने का प्रोसेस होता है, दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे देख सकते हैं, जो जिस संस्थान में आपको पढ़ रहे हैं, देखो उसको रजिस्ट्रेशन 20/12/2021 से चालू हो गया है। 18/3/2022 तक चलना है, ठीक है, मार्च तक चलना है आपको। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कॉलेज को कॉल करके या फिर कॉलेज में जाके बोल दीजिए कि सर ऐसे स्कॉलरशिप हम लोगों ने भरा है, आप इस पर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कर दिए, वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उनको पता होता है, वो लोग कर देंगे। क्योंकि जो आप फॉर्म भरते हैं ना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर वहाँ से वो कि अब भाई फ्रॉड भी तो हो सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा। आपका कॉलेज का रोल नंबर भी उसमें पूछा होता है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, एडिट का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए जो भी भरना है एक आध दो बार पढ़ लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, ठीक है। अब सुनिए मैं जो बता रहा हूँ। आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट करके बता दीजिएगा कि सर हम लोगों ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, हमने भर दिया है, और उसमें दे रखा है कि कॉलेज को भी क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप लोग कर दीजिए कॉलेज का रजिस्ट्रेशन, जिससे हम लोगों का क्या हो जाए, स्कॉलरशिप आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें बोलना कहाँ है। देखो, जहाँ कॉलेज होता है, वहाँ कॉलेज में जहाँ पे एडमिन होते हैं, माने कि जो कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी विंडो या फिर कोर्स वाइज विंडो होती है, या फिर वहाँ पे जो ऑफिस होता है, वहाँ पे काम चल रहा होता है, तो वहाँ पे आपको जाके बोलना पड़ेगा, तभी होगा। बहुत लोगों का स्कॉलरशिप इसी कारण नहीं आता है। जिन लोगों का नहीं आता, मेजर इशू यही होता है कि कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं करता। कॉलेज पहले रजिस्ट्रेशन किया होता है तो बाद में अपडेट ही नहीं करता। अपडेट करना होगा। अगर कर दिए, क्या कहते हैं, अगर पहले से भी भरा हुआ है तो भी आपको कॉलेज को अपडेट करना होगा, तभी आपकी प्रोफाइल शो होगी और आपका वहाँ से। क्योंकि देखो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जब आप भर देते हैं ना, जैसे 3 महीने का फॉर्म आप भर देंगे, 3 महीने के बाद, एक आध 2 महीने बाद आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वाले आपके कॉलेज में आपकी डिटेल भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल क्या कहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, वो लोग मिलाएंगे कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, जो डिटेल भरा ठीक है। तो यहाँ से जब जैसे ही अगर ये अप्रूवल कर देंगे तो उसके वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ से 2 महीने में आपका क्या कहते हैं,
आ जाएगा, स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगा, खाते में ही आता है आपके, जो आप क्या कहते हैं बैंक अकाउंट वहाँ पे लगाएंगे उसी में आएगा। तो ध्यान से दीजिएगा, अपना ही लगाइएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, तो आपको भरना कहाँ है, स्टूडेंट वाले में साइट पे जाके जो स्टूडेंट लॉगिन करते हैं उसमें आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें भरनी है। अगर मान लीजिए आप बीए थर्ड ईयर में है तो आपको सेकंड ईयर की डिटेल भरनी होती है, और अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल भरनी होती है। और हाँ, अभी तक अगर आपको कॉलेज से रोल नंबर नहीं मिला है तो कॉलेज में बात कर लीजिए, नोडल ऑफिसर से बात कर लीजिए, अपने टीआईसी से बात कीजिए, या फिर कॉलेज में जाके पता कीजिए कि आपका रोल नंबर क्या है, क्योंकि आपका रोल नंबर 100% उसमें मांगा जाएगा, और कॉलेज में वेरीफाई के लिए भी आपका रोल नंबर ही आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो सब्जेक्ट भरे जाते हैं उसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल पूछा जाता है। तो अभी अधिकतर लोग जो पढ़ रहे होंगे मॉडर्न ही पढ़ रहे होंगे, और जो लोग वेद वोद जो पढ़ रहे हो ट्रेडिशनल जो पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो लोग सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट में वहाँ पे देता है सारी चीज़ें कि आपको क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। एडिट का ऑप्शन बहुत कम चांस होता है कि आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये सोचिए कि मैं जो भरूंगा वो 100% सही सही भरूंगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। या एक दो बार उसमें वैसे हिंदी में ही लिखा होता है उसे समझ जाओगे, ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिखा होगा तो सिंपल ही चीज़ें पूछा जाता है। कॉलेज का नाम पूछा जाता है, आईडी वाईडी पूछी जाती है, आपकी कहाँ रह रहे हैं पता होता। और हाँ, जब आप अपना रिजल्ट भर रहे होंगे ना, रिजल्ट की डिटेल भर रहे होंगे, आप अपने कोर्स की सब्जेक्ट का भर रहे होंगे, उसमें आप ध्यान से सुनना, उसमें कोर का अलग पूछा जाता है, क्योंकि कोर पेपर में आपके 60% होना चाहिए तभी आपको मिलेगा, ठीक है, क्राइटेरिया है। कोर पेपर जो होते हैं, जो मुख्य पेपर होते हैं, उन सभी का परसेंटेज 60% होना चाहिए। वहाँ पे अलग अलग पूछा जाता है कोर का कितना है, वहाँ पे आपके जितने भी देखो ईयर वाइज डालिएगा। आप थर्ड ईयर में हैं तो क्या कहते हैं, अगर थर्ड ईयर में भर रहे हैं तो सेकेंड ईयर का आप, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का भी भर दें सेकेंड ईयर का, नहीं, सेकेंड ईयर का भरना है, सेकेंड ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ट्वेल्थ का भरना पड़ेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और और इसमें क्या भरना होता है, हाँ, मुख्य पेपर का अलग परसेंटेज निकालना होता है और उसका अलग रहता है। तो मुख्य में जब आपका 60% होगा तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग निकाल लीजिएगा अलग अलग करके, कैसे निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो सभी आप पेपर जानते होंगे, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जो कोर वाले हैं उसको जोड़ के जितने पेपर हैं उससे भाग दे दीजिएगा, ठीक है, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। और कोर्स जो आप में है, आपने जो पढ़ा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, अपने हिसाब से डालिएगा कि अगर आप जैसे जो फिलहाल जो पढ़ के आ रहे हैं वही वाला डालिएगा, ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर में है तो आपको सेकेंड ईयर का डालना पड़ेगा। अपने जो जो पढ़ा है उसको अच्छे ढंग से, कोर वाला अगर अलग पूछा जा रहा है तो कोर का अलग भरिए, डीएससी एसएससी या फिर अलग एक्स्ट्रा कोर्स जो सब्जेक्ट हैं वो अलग पूछा जा रहा है तो अलग से भरिए। और इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिंपल सी चीज़ें थी, यही चीज़ें आपको भरनी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो पैसे होते हैं आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, तो बैंक अकाउंट का जो डिटेल भरना है आपको, सारी चीज़ें वो अच्छे ढंग से भरनी है। आपको अपना रोल नंबर, आईएफसी को रोल नंबर, कॉलेज का जो आईडी है, रोल नंबर, पता, ठीक है, जो आपने कॉलेज में दे रखा है, अगर आपको आईडी मिली होगी तो वहाँ से देख के लिख दीजिएगा, या फिर जो अपने कॉलेज में दे रखा है वही भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका नाम ओम और आईडी, रोल नंबर जो होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में आप अपना अच्छे ढंग से आईएफसी कोड लिख दीजिएगा, अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, जो जो उसमें पता मांगा जाता है वो अच्छे ढंग से लिख दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसका जो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस जो इसका वहाँ पे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। 12,000, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, ठीक है। पहले कम मिलते थे, अगर हो सकता है, अगर पुराना उसमें देख लेंगे, डेट अगर पुराना है 2021 से पहले का है, मतलब बाद का उधर का 19-18 का होगा, तो उसमें कम पैसे कम ही मिलते थे। इस समय आपको 8,000 के लगभग में बीए वालों को शायद मिल जाता है, एमए वालों को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, पीएचडी वालों को थोड़ा और ज़्यादा मिलता है। सभी का क्राइटेरिया बनाया गया है, तो ये मत सोचिएगा कि यार उसे ज़्यादा मिल गया हमें कम मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका अलग अलग होता है। अगर बीए में जितना सबको मिल रहा है वो सभी के लिए समान मिलता है, एमए में जिसको मिल रहा है, आचार में सभी को समान मिलता है, पीएचडी में जितना मिलता है सभी को समान मिलता है। अगर आप कहीं पे पीएचडी वीएचडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए देता है, अच्छे ढंग से भरिएगा। मेरा कहना यही है कि स्कॉलरशिप मिलता है, काफ़ी लोगों को मिला है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए मौका है। आईडी अच्छे ढंग से भरिएगा, एडिट का ऑप्शन बहुत कम आता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे हमारे आई एम प्रीज है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ डिटेल जो अगर पर्सनल आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार डेट आपको बता देता हूँ, जो कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करना है, जिस शैक्षणिक संस्थान में आप पढ़ रहे हैं ना, उसको रजिस्ट्रेशन करने की डेट जो है 20/12/2021 से लेके 18/3/2022 तक 3 महीने का समय दिया गया है, करना है, ठीक है। और आप लोगों को, स्टूडेंट को जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, हाँ,
पहले ऑफलाइन होता था तो आपको एक ऑनलाइन भरने के बाद एक कॉपी आपको ऑफलाइन भी भेजना पड़ता था सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, ठीक है। परंतु इस समय भेजना नहीं हो रहा, ऑनलाइन जो है कोविड के समय में सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रहा है, आपको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। पहले भरते थे जब ऑफलाइन सारी चीज़ें होती थी, कोरोना नहीं था, तो एक कॉपी आपको वहाँ पे पहुँचाना पड़ता था जो आप फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगा के उसमें जमा करना पड़ता था फीस रसीद। परंतु अब के समय में 2 साल से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, समझ रहे हो ना, क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, रिजल्ट का जो परसेंटेज बन रहा है वो आराम से लिख लीजिए एक पेज पे, उसके बाद भरना चालू कर दीजिए। ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं तो ट्रेडिशनल कर दीजिए, मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न में क्लिक करके आगे बढ़िए। सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से भरिए जो भी है, जिससे कि आपके कॉलेज में अगर वेरीफाई के लिए आता है तो एक बार में ही वेरीफाई हो जाए। अगर कॉलेज में आ गया, कॉलेज से वेरीफाई हो गया, ठीक है, कॉलेज से हो सकता है आपको कॉल भी आया कि आपने ये भरा हुआ था, तो हाँ बोल दीजिएगा जी मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है, और उनसे बोल देना कि सर कब तक आएगा, उनसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब वेरीफाई वहाँ कॉलेज से वेरीफाई हो गया तो यानी कि आपके 2 महीने में आपके क्या कहते हैं पैसे आ जाएंगे। 6 महीने का इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे अभी दिसंबर 2021 से भरा जा रहा है तो मार्च तक भरा जा रहा है, ठीक है। 3 मार्च तक 18 मार्च तक इसको भरना है, 20 मार्च तक आप लोगों को भरना है। उसके बाद 2 महीने के अंदर आपके कॉलेज में वेरीफाई के लिए आता है, कॉलेज से वेरीफाई होते ही आपके पैसा आप 2 महीने के अंदर जून जुलाई तक आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। जून जुलाई तक अधिकतर लोगों का पैसा आना चालू हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई होंगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट में हो सकता है अगर किसी का मिल जाता है तो हम आपको लाइव दिखा देंगे कैसे कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल भरनी होती है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। हालांकि आप पुरानी वीडियो अगर सर्च करेंगे, अगर देखता हूँ अगर मेरे पास लिंक पड़ा होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे आपको भरना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।